सो हेलो वंस अगेन। प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट सेंट्रॉयड एंड सर्कम सेंटर, और इस क्लास में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रॉयड एंड सर्कम सेंटर के बारे में। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रॉयड और सर्कम सेंटर के बारे में देखने से पहले हम लोग एक बार फिर से रिमेंबर कर लेंगे। सेंट्रॉयड के बारे में एक प्रॉपर्टी तो हमें पहले से पता है, द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज वेरी बेसिक, आप सबको भी पता होगा कि सेंट्रॉयड जो है वो किससे मिलके बना है। तो सेंट्रॉयड इज नथिंग बट, अगर हमें एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, देन द लाइन ज्वाइनिंग द मीडियंस, मतलब जो लाइन मीडियंस से मीट करता हो, सपोज ए से जो मीडियन ड्रॉप हो बीसी के ऊपर, बी से जो ड्रॉप हो एसी के ऊपर, और सी से जो ड्रॉप हो ए बी के ऊपर, इन तीनों मीडियंस के मीटिंग पॉइंट को हम सेंट्रॉयड बोलते थे। सपोज दिस इज ए बी सी, दिस इज डी, दिस इज ई और ये एफ। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, हमने तो पहले ही निकालना सीख लिया है कि अगर हमें x1 y1 x2 y2 और x3 y3 अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स पता हो, तीनों वर्टेक्स के ए बी सी के, देन वी फाउंड द मेथड। हमने निकाला था कि सेंट्रॉयड कैसे फाइंड करते हैं और सर्कम सेंटर कैसे फाइंड करते हैं। अब इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो सेंट्रॉयड का जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होता है वो होता है एजी। जो आपका सेंट्रॉयड है वो आपके किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। दैट मीन्स दिस इज एजी बाई जी डी इज 2:1, दिस इज 2:1। सिमिलरली बीजी बाई जी इज ऑल्सो 2:1, और सीजी बाई जीएफ जो होगा वो भी 2:1 होगा। और ये 2 वाला जो ग्रेटर रेशियो है वो आपका रहेगा किस साइड, वर्टेक्स के साइड में, और स्मॉलर वाला रहेगा जिस साइड को वो बाइसेक्ट कर रहा है मीडियन, उस साइड में। तो एजी बाई जी डी इज इक्वल टू 2:1। सिमिलरली आप अगर लिखना चाहो तो सी जी इज टू जी एफ इज इक्वल टू 2:1 आएगा, और उसी तरीके से बी जी इज टू जी इज इक्वल टू भी आपका 2:1 आएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी जो होगा वो रिलेटेड है आपका, वो एक जनरल प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे जिसका यूज हमें बहुत जगह हमें ये काम आएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये हम लोग हमेशा इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे फॉर एनी पर्टिकुलर पॉइंट, चाहे सेंट्रॉयड हो, सर्कम सेंटर हो, इन सेंटर हो, चाहे वो ऑर्थो सेंटर हो, किसी भी पॉइंट्स के लिए आपका ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देखेंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग जनरल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। जनरल प्रॉपर्टी इसमें ऐसे लिखिए, जनरल प्रॉपर्टी फॉर रेशियो ऑफ अ ट्रायंगल। ये अगर हमें फॉर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ पे एरिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये हम लोग देखेंगे कि ये एरिया का जो रेशियो है वो हम लोग कैसे निकालते हैं किसी भी जनरल ट्रायंगल के लिए, और ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सपोज आपके पास एक ट्रायंगल दिया हो ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल आपके पास दिया हो ए बी सी, और इस ट्रायंगल में सपोज हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लें। सपोज वी ड्रॉ अ लाइन। अब ये लाइन कोई भी हो सकता है, इट कैन बी अ मीडियन, इट कैन बी अ परपेंडिकुलर, या कोई भी लाइन हो सकता है, या फिर ये एंगल बाइसेक्टर हो सकता है, एंगल ए का। तो ये कोई भी लाइन हो एक जनरल लाइन आप मान लीजिए इस ट्रायंगल में एक जनरल लाइन हो जो किसी भी वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड पे अगर ड्रॉप किया जाए, तब इस पॉइंट को आप नेम दे दीजिए डी। ठीक है, आपको अगर ऐसा आपको केस दे कि एबीसी एक ट्रायंगल है, उसमें ए वर्टेक्स से आपने एक लाइन ड्रॉप किया है बीसी ऑपोजिट साइड के ऊपर, और वो मीट कर रहा है कहाँ पे, डी पॉइंट पे। और अगर सपोज आपको इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आप डिनोट कर लो, सपोज इस पॉइंट को हम लोग ओ बोलते हैं, तो अगर आपको, इफ यू नो द रेशियो ऑफ ए यू इज टू ओ डी, अगर आपको ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, ए ओ बाई ओ डी, अगर आपको पता चल जाए, देन यू कुड इजिली फाइंड कि अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट का यूज करके अगर हम इस ट्रायंगल को जिस साइड के ऊपर ये ड्रॉप हो रहा है ये वाला लाइन, उस साइड के बाकी जो दो वर्टेक्स है वी और सी, इन दोनों वर्टेक्स को अगर इस पॉइंट से मिला दिया जाए, मतलब B को O से और C को भी O से अगर मिला दिया जाए, उसके बाद जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, या दैट मींस ट्रायंगल BOC,
तो इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो गया, टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका रेशियो हम लोग पता कर सकते हैं अगर हमें AO बाई OD सिर्फ पता है। वो कैसे, वो देखिए। सपोज ये छोटा ट्रायंगल आपका BOC है एंड दिस बिगर ट्रायंगल इज सपोज ABC। अब देखिए, आपको अगर ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, मतलब हमने क्या किया कि ऑपोजिट वर्टेक्स से इस साइड के ऊपर जो भी लाइन ड्रॉप किया है, बस उसमें क्या किया है कि जिस पॉइंट का, उस पर जो भी पॉइंट हम मानेंगे उसका यूज करके, और बाकी दो वर्टेक्स जिस साइड के ऊपर वो ड्रॉप हो रहा था वो लाइन, उसके बाकी दो वर्टेक्स को यूज करके एक ट्रायंगल बनाया है जिसका नाम दिया है BOC। और इस ट्रायंगल का रेशियो अगर हमें ABC के रेशियो से के कंपैरिजन में पता करना है कि ये रेशियो कितना होगा, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं जानना है, सिर्फ यही जानना है कि ये पॉइंट जिसका यूज करके हमने छोटा ट्रायंगल बनाया है, वो पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दैट मींस AO बाई OD कितना है, अगर हमें ये पता चल जाए, दैट मींस हम रेशियो पता कर सकते हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल का एज कंपेयर टू बड़े वाले ट्रायंगल के रेशियो का। तो वो कैसे पता करेंगे वो हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि सपोज मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, ओ से लेकर मैं यहाँ पे नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ BC के ऊपर। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि ये बड़े वाले ट्रायंगल अगर ABC की बात करें, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं BC के ऊपर। इसका नाम दे देते हैं, इसको भी परपेंडिकुलर है और इसका नाम सपोज M दिया गया है, इसका नाम सपोज N दे देते हैं। नाउ यू सी, अब आपको देखिए, अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC के बारे में कोई पूछे, तो यू कुड राइट इट एज हाफ इनटू बेस, तो इसका BC है, BC, और हाइट कितना होगा OM, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं OM। और सिमिलरली अगर आप बड़े वाले ट्रायंगल ABC का बात करें, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए भी सेम लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हाफ इंटू BC, और हाइट इसका हो जाएगा AN, ठीक है। तो ये आ गया आपका हाफ इंटू BC इंटू OM, और ये हाफ इंटू BC इंटू ON, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। और आपका जो रेशियो ऑफ एरिया आया, मतलब आपका छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया का रेशियो एज कंपेयर टू बड़े वाले ट्रायंगल का, वो आया आपका OM बाई AN। अब देखिए, OM बाई AN तो आ गया। अब हमें सिमिलर ट्रायंगल से प्रूव करना है कि OM बाई ON एक्चुअली है क्या। अब हम दो ट्रायंगल को लेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल को ले लीजिए OMD, इसका नाम दीजिए OMD, ठीक है, दिस इज OMD। और जो बड़े वाले ट्रायंगल का नाम देंगे वो देखें, ट्रायंगल AND, ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है वो है AND। तो अब देखिए, ये OMD और AND जो है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हमें प्रूव करना है। वो कैसे प्रूव करेंगे वो देख लीजिए। देखिए, ये आपका दोनों ट्रायंगल में देखिएगा N और M, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। प्लस में देखिए, अगर आप किसी भी एक सेम बेस पे, अगर आप सेम बेस अगर ले लें, कोई भी अगर आपके पास बेस दिया है और उसके ऊपर दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें 90 डिग्री, तो यानी कि ये दो, अगर बेस सेम है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। दैट मींस AN इज पैरेलल टू OM। AN और OM क्या है, पैरेलल है। तो अगर AN OM पैरेलल है, तो ये AD जो है वो ट्रांसवर्स लाइन की तरह काम करेगा। दैट मींस एंगल MOD और एंगल NAD, ये ट्रांसवर्स लाइन का एंगल का ये प्रॉपर्टी होता है। तो ये एंगल बराबर होगा, यानी छोटे वाले ट्रायंगल में MOD और बड़े वाले ट्रायंगल में NAD, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। अब देखो, दो एंगल बराबर हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि तीसरा एंगल तो आपको दिख ही रहा है, वो तो सेम ही है। तो तीसरा एंगल दोनों वाले ट्रायंगल में सेम ही है, तो यानी कि तीनों एंगल आपका इस ट्रायंगल में बराबर है। दैट मींस दीस टू आर सिमिलर ट्रायंगल। अब ये सिमिलर ट्रायंगल अगर हो गया, तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए आपको प्रॉपर्टी पता है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हो तो उन दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या है, तो अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल का बात करूं तो OM, और उसके करस्पॉन्डिंग बड़े वाले ट्रायंगल में AN, तो OM बाई AN, ये रेशियो किसके बराबर होगा। अब देखिए, छोटे वाले ट्रायंगल में ये OD अगर ले लें और उसके करस्पॉन्डिंग बड़े वाले ट्रायंगल में साइड क्या है, AD, तो इसको हम बोल सकते हैं OD बाई AD। यानी अब हमें निकालना तो यही था ना कि अगर छोटे वाले ट्रायंगल का रेशियो एज कंपेयर टू बड़े वाले ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो है, इन दोनों का रेशियो आता था OM बाई AN के बराबर। और OM बाई AN कुछ नहीं है, हमने प्रूफ कर लिया कि सिमिलर ट्रायंगल से वो OD बाई AD के बराबर है। अब देखिए, मैंने कहा था आपको कि अगर ये पॉइंट किस रेशियो में AD को डिवाइड कर रहा है, अगर हमें सिर्फ ये पता चल जाए तो हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं। वो ऐसा मैंने इसलिए कहा था कि इफ आई नो अगर हमें AO बाई OD पता है, तो आप यहां से देखिए कि अगर AO बाई OD पता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस AO। अगर मान लीजिए आई कंसिडर इट एज A बाई B, हम मान लेते हैं कि इसका रेशियो A बाई B है, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस AO बाई OD
इज इक्वल टू 1 प्लस ए बाई बी इज इक्वल टू, अब देखिए अब ओ डी प्लस ए ओ क्या हो जाएगा, ओ डी प्लस ए ओ डिवाइडेड बाई ओ डी इज इक्वल टू बी प्लस ए बाई बी। अब देखिए ओ डी प्लस ए ओ क्या है, ये आपका ए डी है, तो दिस इज ए डी बाई ओ डी इज इक्वल टू बी प्लस ए बाई बी। अब देखिए आपको ए डी बाई ओ डी तो पता चल गया, अगर आपको सिर्फ ये रेशियो पता था ए ओ बाई ओ डी तो आपने ए डी बाई ओ डी निकाल लिया, मतलब ए डी बाई ओ डी निकाल लिया। अब ए डी बाई ओ डी पता है तो ओ डी बाई ए डी क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल, दैट मीन्स बी बाई बी प्लस ए। तो ये रेशियो आपको पता चल गया, अगर आपको ये रेशियो पता था तो यानी, और ये रेशियो अगर पता चल गया तो दैट इज नथिंग बट ओ एम बाई एन, और ओ एम बाई एन ही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो है। तो आप ये चीज समझ में रखो कि छोटे वाले ट्रायंगल का रेशियो एज कंपेयर टू बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो हम निकाल सकते हैं, अगर हमें सिर्फ ये पता चल जाए कि छोटा वाला ट्रायंगल उस लाइन पे किस पॉइंट, जो पॉइंट को यूज करके हमने छोटे वाला ट्रायंगल बनाया है, वो उस लाइन पे, वो उस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एओ बाई ओडी का रेशियो क्या है, अगर ये पता चल जाए देन वी कुड इजीली फाइंड कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो स्मॉल ट्रायंगल का रेशियो एज कंपेयर टू बिग ट्रायंगल कितना होगा। अब देखिए तो अब देखिए इसका प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग अब यहां से हम लोग एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि सपोज ये सेम ट्रायंगल था आपका, ये सेम ट्रायंगल था, इसमें आपने इस लाइन का जब यूज किया ये आपने कंसिडर किया, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और ये आपने डी पॉइंट कंसिडर किया और इस पे आपने एक पॉइंट डिनोट कर दिया ओ, और इसको आपने मिला दिया बीओ और ओसी को, और ये छोटे वाले ट्रायंगल का रेशियो, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दैट इज नथिंग बट, मैंने क्या बताया, ये आपका आता है OD बाई, आप जब देखोगे प्रीवियस प्रूफ, आप प्रीवियस पेज में देख लो, OD बाई AD आता था, तो दैट इज नथिंग बट OD बाई AD। अब देखिए यानी कि, और OD बाई AD यानी क्या है, मतलब आपको सिर्फ अगर AO बाई OD अगर पता है तो आप ये चीज निकाल लोगे, ये मैंने पहले ही बताया आपको। तो अब देखिए, और अगर आप कंपेयर करने की कोशिश करो तो ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है, इस लाइन का जो पोर्शन इस छोटे वाले ट्रायंगल में आ रहा है, दैट मींस OD, ये इसका रेशियो एज कंपेयर टू होल लाइन का रेशियो, यही तो ट्रायंगल का भी रेशियो है, ट्रायंगल, ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया का रेशियो एज कंपेयर टू बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो। तो ये आप याद रखने के लिए रख सकते हो कि OD बाई AD होगा, और वो कैसे आ जाता है, तो अगर हम सिर्फ अगर AO बाई OD अगर पता है तो मैं इजीली निकाल सकता हूं। अब देखिए सेम केस में अगर मैं ट्रायंगल AOB की बात करूं, तो ट्रायंगल A, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसकी बात करूं, तो ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, और ये AOB किससे मिलके बना है, AO और BO को मैंने मिला दिया। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एज कंपेयर टू होल ट्रायंगल का एरिया, इसका रेशियो निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपको ये CO लाइन जो है ना, जो मीडियन C से आपका AB के ऊपर ड्रॉप करेगा, या मीडियन बोलो या कोई भी लाइन बोलो, तो उस लाइन को जब आप एक्सटेंड करोगे, सपोज ये लाइन आपका एक्सटेंड होके यहां मिल रहा है, तो दैट मीन्स अगर मान लीजिए इस पॉइंट को मैं AE बोल रहा हूं, तो हमें अगर OE या OE बाई OC का रेशियो अगर सिर्फ पता है, मतलब अगर हम यहां से देखें, या फिर इसे हम बोले OC बाई OE का रेशियो अगर हमें पता है, दैट मीन्स हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। सिमिलरली आप प्रूफ कर लोगे, जिस तरीके से मैंने ये प्रूफ किया है उसी तरीके से आप प्रूफ कर लोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एज कंपेयर टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इन दोनों का रेशियो जो होगा वो इस लाइन का ये जो छोटा पोर्शन है इसका OE, और जो पूरे ट्रायंगल के लिए लाइन का पूरा पोर्शन आएगा तो OE डिवाइडेड बाई EC होगा, OE डिवाइडेड बाई EC। तो ये पूरा पोर्शन, ये जो लाइन का इस छोटा पोर्शन आ रहा है इसमें AOB में OE, और इसका पूरा पोर्शन ABC में आएगा तो EC। तो ये रेशियो हमें अगर पता है तो दैट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा, OE बाई EC। और अगर मैंने आपको पहले बोला कि अगर हमें OC बाई OE अगर पता है, ये चीज अगर सिर्फ पता है, तो मैं कोई भी रेशियो निकाल सकता हूँ इस लाइन का, OE बाई EC, OE बाई ये पूरा होल EC, या कोई भी रेशियो मैं निकाल सकता हूँ। तो ये अगर, यानी कि जो भी पोर्शन इस लाइन का इसके अंदर आएगा, इस छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर, वो उसका रेशियो एज कंपेयर टू होल लाइन, वही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल बताता है, जो इस पॉइंट से मिलके, और जो वर्टेक्स के जो बाकी दो वर्टेक्स हैं जिस लाइन के ऊपर ये ड्रॉप हो रहा था C से, उस लाइन के जो दो वर्टेक्स हैं और उससे मिला के जो ट्रायंगल बनेगा उसका रेशियो OE बाई EC होगा, यानी उसमें जो पोर्शन आएगा उस लाइन का लेंथ डिवाइडेड बाई जो कंप्लीट लाइन का लेंथ है EC। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सिमिलरली आप बता दो
अगर मैं OB लाइन को एक्सटेंड करके यहां मिला दूं और इसका नाम दे दूं F, तो आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं पूछूं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बताओ कितना होगा, तो आप इजीली बता सकते हो कि ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया एज कंपेयर टू बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया होगा, ये जो लेंथ होगा OF और डिवाइडेड बाय कंप्लीट लेंथ ऑफ दिस लाइन, दैट मींस BF, OF बाई BF। यानी कि अगर OF बाई BF अगर आपको पता है तो आप इजीली बता सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो क्या होगा, जो यहाँ बन रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो क्या होगा, AOC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी का यूज करके हम सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड देखेंगे। तो नेक्स्ट पेज में आइए, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड क्या होगा। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड ये है कि सेंट्रॉइड ऐसे लिखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टू vertices of triangle and centroid is 1/3 of the whole area of triangle, 1/3 of the whole area of triangle। मतलब क्या है, मतलब ये कह रहा है कि सपोज आपके पास यही ट्रायंगल सेम है ABC, ये ट्रायंगल आपके पास दिया हुआ है। अब ये ट्रायंगल अगर आपके पास दिया हुआ है ABC, तो यहां से देखिए आप A है, ये B है, ये C है। अगर आपके पास ये ट्रायंगल दिया हुआ है और मैंने ये सपोज 3 मीडियन ड्रॉ कर लिए, सपोज मैंने 3 मीडियन ड्रॉ कर लिए, A से BC के ऊपर मीडियन, B से ये यहाँ पे मीडियन और C से यहाँ से मीडियन। अब देखिए ये कहने का मतलब है, अब ये जी सेंट्रॉइड है, तो अब देखिए आप ये कह रहा है कि जो सेंट्रॉइड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टू वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, यानी किसी भी दो वर्टिसेस और सेंट्रॉइड यानी ये जी, तो ये जो ट्रायंगल होगा BGC का जो एरिया होगा इज 1/3 ऑफ द होल एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल ABC का 1/3 होगा एरिया। वो हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत इजी प्रूफ है, जो हमने जनरल प्रॉपर्टी अभी पढ़ा इसी से हमारा सारा प्रूफ ये पता चल जाएगा आपको कि बहुत इजी है। तो ये देखिए ये 2:1 का रेशियो था, ये भी 2:1 का रेशियो था, ये भी 2:1 का रेशियो था ये आपको पता है। अब देखिए अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करें, तो देखिए आपको पता है, मैंने पहले ही आपको प्रॉपर्टी बता दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC में और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो जो होगा वो किस लाइन को लेंगे, हम इस लाइन को लेंगे जो A से आपका BC साइड के ऊपर आ रहा होगा, क्योंकि कॉमन साइड कौन सा है दोनों ट्रायंगल में, BC। जो कॉमन साइड है उसके ऊपर जो लाइन ड्रॉप हो रहा है उस लाइन को लिया जाता है। तो यानी अगर मैं इस पॉइंट को D डिनोट कर दूं, इसको E डिनोट कर दूं, इसको F डिनोट कर दूं, तो हमें अगर अब देखिए एरिया मैंने आपको पहले ही बताया कि जो स्मॉलर ट्रायंगल होगा उसका एरिया एज कंपेयर टू बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया वो क्या होता है, उस लाइन के ऊपर जो पॉइंट का यूज किया गया है G, उस पॉइंट का क्या रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है उस लाइन को, वही रेशियो आपको देखना है यहाँ पे। तो ये GD ये हो जाएगा GD, छोटे वाले ट्रायंगल में कौन सा एक्सटेंट है इस लाइन का GD, और जो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल होगा उसमें एक्सटेंट क्या होगा, ये पूरा AD हो जाएगा। तो ये देखिए ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC इज इक्वल टू GD बाई AD। अब देखिए GD बाई AD निकालना बहुत इजी है, आपको पता है AG इज टू, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से ही पता है कि AG इज टू GD इज इक्वल टू कितना है 2:1। तो आपको यहां से आप निकाल लोगे AG बाई GD इज इक्वल टू 2/1 दिया हुआ है, दोनों साइड 1 प्लस करो तो ये आ जाएगा आपका AD बाई GD इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और अगर इसका रेसिप्रोकेट कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। तो GD बाई AD इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3। दैट मीन्स ये जो आपका छोटा वाला ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है BGC, इट हैज अ एरिया 1/3 ऑफ होल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका एरिया जो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया है वो 1/3 है ABC के एरिया के। और सिमिलरली अगर आप प्रूव करना चाहो, अगर आप मैंने क्योंकि ये जनरली सबके लिए बोला है, यानी कि कोई भी दो वर्टिस को लो और ये सेंट्रॉइड को लो, इसका भी एरिया 1/3 होगा एज कंपेयर टू जो होल ट्रायंगल ABC है, वो भी प्रूव कर लो तो सेम होगा। आप प्रूव करके देख लो। मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में जाओ, देखो अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा लोगे, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ये देखो, सपोज मैं AGB की बात करूं,
AGB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखो पहले तो आपको बेसिक प्रॉपर्टी मैंने समझा दिया है, तो क्या होगा उसमें AGB में आप और ABC में जो कॉमन साइड है वो कौन सा है, AB है। तो AB के ऊपर जो लाइन ड्रॉप हो रहा है वो कौन सा है, ये CF है। और CF का कौन सा एक्सटेंट आ रहा है आपका AGB के अंदर, तो GF। तो ये GF बाई क्या हो जाएगा, जो होल लाइन का लेंथ है, यानी ये CF। तो दैट इज GF बाई CF। और देखो GF बाई CF आपको पता है कि सेम आप निकाल सकते हो यहाँ से कि आपको दिया हुआ था यहाँ पे ये रेशियो तो पता था ना, CG इज टू GF इज इक्वल CG बाई GF, ये आपको पता है CG बाई GF इज इक्वल टू 2/1। तो यहाँ से अगर आप ये देखोगे तो 1 प्लस CG बाई दिस इज 1 प्लस CG बाई GF इज इक्वल टू 1 प्लस 2/1। और ये आ जाएगा आपका GF प्लस CG कितना हो जाएगा, GF प्लस CG डिवाइडेड बाई GF इज इक्वल टू 3। एंड GF प्लस CG क्या है, GF प्लस CG ये आपका CF है, ये कंप्लीट CF है, दिस इज CF बाई GF। और CF बाई GF अगर 3 है तो GF बाई CF इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/3। फिर से सेम आ जाएगा। तो ये जस्ट समझाने के लिए मैंने बताया, यानी इन तीनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा, ये जो 3 ट्रायंगल बन रहे हैं इस सेंट्रॉइड का यूज करके और बाकी 2 वर्टिसेस का, ये 1/3 होगा। ये 1/3 होगा किसका, तो कंप्लीट ट्रायंगल के एरिया के। तो ये एक सेकंड प्रॉपर्टी हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लिख लो। अब हम लोग नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो हमने बताया आपको, ये प्रीवियस मतलब ये जनरल प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मतलब जो जो आपका लाइन आपने ड्रॉप किया है और उस लाइन पे किसी भी पॉइंट को अगर लेके अगर स्मॉल ट्रायंगल एक बनाया जाए, तो वो स्मॉल ट्रायंगल का एरिया एज कंपेयर टू बिगर ट्रायंगल, जो होल ट्रायंगल है उसका एरिया इसी पे डिपेंड करेगा कि उस छोटे वाले ट्रायंगल में उस लाइन का कितना एक्सटेंट आ रहा है और डिवाइडेड बाय जो कंप्लीट लाइन जो है उसका, तो उसका लेंथ। तो इन दोनों का अगर रेशियो पता है हमें, तो हम लोग एरिया का भी रेशियो लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड प्रॉपर्टी, जिससे हमें पता चला कि जो 1/3 एरिया होगा ट्रायंगल में, 1/3 होगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल विच इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 सेंट्रॉइड एंड अदर 2 वर्टिसेस। तो ये आपने देखा। थर्ड प्रॉपर्टी देख लो। थर्ड प्रॉपर्टी में सेंट्रॉइड का ये है कि अगर अगर हम देखें यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी, ये देख लो कि सपोज आपको यही ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, ये आपको ट्रायंगल ABC दिया हुआ है। और ABC में देखिए ये ट्रायंगल ABC दिया हुआ है और इसमें आप तीनों मीडियन ड्रॉ कर लो, मतलब आप तीनों मीडियन लाइन ड्रॉ कर लो, क्योंकि सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है तीनों मीडियन लाइन के मीटिंग पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो सपोज ये फर्स्ट मीडियन है, दिस वन इज सेकंड मीडियन एंड दिस वन इज थर्ड मीडियन। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलता है कि ऑल द ट्रायंगल्स, यहां पे लिख लो आप, ऑल द ट्रायंगल्स formed by medians inside और यहाँ पे ऐसे लिखना, all the 6 triangles formed by medians inside a triangle are equal in areas। यानी ये जो देखो, अगर तीनों मीडियन को हम ड्रॉ कर लें और उसके बाद ये आपका सेंट्रॉइड हो जाता है, ये DEF पॉइंट हो जाता है, तो इसके बाद देखो यहाँ पे 6 ट्रायंगल आपको दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए अगर आपको 6 ट्रायंगल अगर बन रहे हैं, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये 6 ट्रायंगल भी इक्वल एरियाज के हैं, यानी कि इन 6 ट्रायंगल का, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 is equal to triangle 2 equal to 3 equal to 4 equal to 5 equal to 6। ये 6 एरिया बराबर है। तो इसको प्रूव करना बहुत इजी है, आप देख लो। पहला चीज तो ये प्रूव्ड है कि BGC का एरिया इज इक्वल टू AGB का एरिया और इज इक्वल टू AGC का एरिया। ये मैंने ही प्रूव कर दिया है, क्योंकि ये प्रीवियस हमने देखा था 1/3 होता है ना, 1/3 एरिया होता है, ये हमने देखा था इज 1/3। तो यानी ये वाला बड़ा वाला जो ट्रायंगल है BGC, इसका एरिया 1/3 होगा ABC का, AGB का भी 1/3 होगा, AGC का भी 1/3 होगा। अब हमें सिर्फ इतना प्रूव करना है कि अगर हम प्रूव कर दें एरिया 1 इक्वल टू एरिया 2, या फिर एरिया 3 इक्वल टू एरिया 4, या फिर एरिया 5 इक्वल टू एरिया 6, तो यानी सारे एरियाज इक्वल है। तो इसके लिए प्रूफ क्या करेंगे हम, कि हम प्रूव करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल GDC
डी सी। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर इक्वल है, इसका मतलब इन दोनों का रेशियो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो वो हम प्रूव कर लेते हैं। अब देखो यहां से आप एक परपेंडिकुलर बस ड्रॉप कर दो बीसी के ऊपर। अगर ये परपेंडिकुलर का नाम हम जीएन दे दें, जीएन, तो आप बीजीडी का अगर एरिया लिखोगे तो दैट इज नथिंग बट हाफ इंटू बीडी इंटू ये जीएन होगा, जीएन जो आपका हाइट है। उसी तरीके से अगर जीडीसी का एरिया लिखोगे तो दैट इज नथिंग बट हाफ इंटू डीसी इंटू व्हाट, जीएन, अगेन हाइट, जीएन। अब देखो क्योंकि ये मीडियन लाइन था, आपको पता है ये मीडियन लाइन है, इन केस ऑफ सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन लाइन होता है ये, तो बीडी इक्वल टू डीसी तो पहले ही पता है आपको, बीडी इज इक्वल टू डीसी, ये दोनों इक्वल होगा, तो बीडी बाई डीसी का रेशियो कितना होगा, 1 होगा। अब देखो बीडी अगर डीसी के बराबर है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये जीएन जीएन कैंसिल हो गया, तो दैट मींस ये दोनों एरिया इक्वल आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीजीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल जीडीसी। अगर इसी तरीके से आप इन दोनों के लिए भी प्रूव कर सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमने 1 2 को जिस तरह प्रूव किया है उसी तरीके से यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, सेम आप स्टेटमेंट लिखोगे, आपको मिल जाएगा। तो यानी 3 और 4 का भी एरिया बराबर होगा, 5 और 6 का भी बराबर होगा, दैट मीन्स। और अगर ये सब बराबर है तो आपको पता है इन दोनों का सम भी तो बराबर होगा, क्योंकि ये वाला बीजीसी और ये एजीसी ये भी तो एरिया बराबर है, 1/3 है। तो यानी कि आपको पता चल गया कि 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4 5 6, सारे एरियाज आपको बराबर मिल गए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो मीडियंस, तीनों मीडियंस को ड्रॉ करने के बाद जो अंदर में ट्रायंगल के सारे जो ट्रायंगल बन रहे हैं 6, उन सभी का भी एरिया इक्वल होता है। एक और प्रॉपर्टी आप देखिए, एक और प्रॉपर्टी ये होगा कि सपोज आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी। अब देखिए ये ए बी सी अगर दिया हुआ है आपके पास ट्रायंगल, तो इसमें अगर मैं मिड पॉइंट्स तीनों साइड्स के एक बार ड्रॉ कर लेता हूं। सपोज ये डी है, ये आपका ई है, ये आपका एफ है। अब इसी से तो मीट होता है ना मीडियन, तो अभी हम मीट नहीं कर रहे हैं। अब प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर मैं इन तीनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, डी को एफ से, डी को ई से और ई को एफ से, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, दिस ट्रायंगल इज 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो है, ये जो छोटा वाला जो ट्रायंगल बन रहा है इसके अंदर, ये 1/4 है ये पूरे वाले ट्रायंगल का एरिया का, ए बी सी का। और एक प्रॉपर्टी है इसमें कि ये वाला सारे ट्रायंगल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जो 4 ट्रायंगल इसके इनसाइड में बन रहे हैं, ये चारों भी इक्वल होंगे। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू ट्रायंगल 3 इज इक्वल टू ट्रायंगल 4, इन चारों का भी एरिया बराबर होगा अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल अंदर बना दे तो। इसका प्रूफ भी बहुत इजी है, आप खुद से इसको ट्राई करो, ये बहुत इजी प्रूफ है, ठीक है, ज्योमेट्री से आप निकाल सकते हो। देखो ये साइड मैंने पहले ही प्रूफ किया है, EF इज पैरेलल टू BC, ये वाला EF जो है वो BC के पैरेलल होता है। सिमिलरली FD जो है वो AC के पैरेलल होता है और ये वाला इसके पैरेलल होता है। और ये भी प्रूफ किया है हमने कि EF बाई BC जो रेशियो है, जो EF का रेशियो है एज कंपेयर टू BC है, ये 1/2 आता है, हाफ। तो ये साइड जो है, ये साइड हाफ होते हैं एज कंपेयर टू ओरिजिनल ट्रायंगल जो फुल ट्रायंगल है। तो साइड्स अगर हाफ है तो आपको पता चलेगा कि जो एरिया है, क्योंकि वो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, अगर दो लेंथ को अगर आप ज्वाइन करो उससे होता है, तो 1/4 एरिया हो जाता है। दैट मीन्स ये आप इजिली प्रूफ कर सकते हो। देखो सपोज मैं यहां से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट। अब देखो इसी तरीके से बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा, हाइट। अब देखो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया लिखना चाहूं तो इसको लिखूंगा हाफ इंटू ई एफ इंटू ये अगर m देता हूं नाम तो इंटू DM। और जो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया लिखना चाहूंगा तो वो लिखूंगा हाफ इंटू ये BC, हाफ इंटू BC और इंटू में ये वाला जो AN, अगर इसको मान लो तो AN। अब देखो अब यहां से EF बाई BC, ये तो आपको पहले ही पता है ये हाफ होता है, हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 1/2 का रेशियो होता है, तो मैंने पहले ही 1/2 लिख दिया। अब देखो DM बाई AN क्या होगा, आप अगर सिंपल ज्योमेट्री यहां पे फिर से बना दूं मैं सिमिलर ट्रायंगल, तो आप प्रूव कर सकते हो कि DM बाई AN इज इक्वल टू DM बाई AN जो है, DM बाई AN, ये दोनों परपेंडिकुलर जो होंगे दोनों बड़े वाले ट्रायंगल के लिए और छोटे वाले ट्रायंगल के लिए, ये इन दोनों का रेशियो हाफ होता है। तो ये भी अगर हाफ आ जाएगा तो दैट मीन्स जो ये वाला किसका एरिया निकाला था मैंने, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC।
ए बी सी, इसी का रेशियो को हम यहाँ लिख रहे थे, इक्वल टू हाफ इंटू ई एफ इंटू डी एम डिवाइडेड बाई हाफ इंटू बी सी इंटू ए एन। और ई एफ बाई बी सी का रेशियो 1/2 दिया हुआ है, और डी एम बाई ए एन का रेशियो आप सिमिलर ट्राइंगल से प्रूफ कर सकते हो 1/2 ही आएगा, तो दिस रेशियो विल कम एज 1/4। तो अगर ये 1/4 आ गया तो आपको सिमिलरली ये भी प्रूफ कर सकते हो कि ये भी 1/4 आएगा, प्रूफ कर सकते हो आप इजीली। तो आपको पता चल गया कि ये चारों ट्रायंगल्स का भी एरिया जो है वो सेम होगा, और चारों कोई भी एक जो है वो 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल होल एबीसी होगा। तो ये हो गया आपका फोर्थ प्रॉपर्टी। और एक लास्ट प्रॉपर्टी और है कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है वो फिफ्थ प्रॉपर्टी लिख लीजिए आप। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि सेंट्रॉइड, इसको भी मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल डीईएफ जो है वो आपका सेम हो जाता है, इज सेम एज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यानी कि जो डीईएफ आपका ट्रायंगल है, इसका भी जो अगर मैं इसका भी मीडियंस ड्रॉ करूं, मतलब जो इसके ऑपोजिट साइड्स को हाफ में डिवाइड करेगा, तो उन तीनों का भी जो मीटिंग पॉइंट होगा वो सेम होगा जी, जो कि बड़े वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा, वो सेम पॉइंट आपका जी आएगा। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी प्रूव करके देख लेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रॉइड हमारा ये लास्ट टॉपिक था सेंट्रॉइड का। जो एरिया जो हमने सेंट्रॉइड को देखा कि छोटे वाले ट्रायंगल का भी एरिया जो सेंट्रॉइड होगा सेम होगा एज कंपेयर टू बड़े वाले ट्रायंगल का। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रूव करके देख लेंगे। और फिर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कम सेंटर भी देखेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम इस क्लास में सीखे हैं वो है हमारा रेशियो ऑफ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हमने देखा कि किस तरीके से कोई भी लाइन अगर मैं ड्रॉ कर देता हूं और सिर्फ उस लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट मार्क करके अगर मैं एक जिस लाइन के ऊपर वो ड्रॉप हो रहा था वो लाइन, वो उस लाइन के दो वर्टिसेस का यूज करके और उस पॉइंट का यूज करके अगर मैं कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लूं तो उस ट्रायंगल का रेशियो एज कंपेयर टू होल ट्रायंगल मैं निकाल सकता हूं, सिर्फ अगर हमें पता हो कि वो पॉइंट जिस पॉइंट का यूज बनाने में यूज किया गया है छोटे वाले ट्रायंगल को, वो पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उस लाइन को, AO बाई OD कितना है। तो ये अगर हमें पता हो तो मैं रेशियो ऑफ एरिया निकाल सकता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ये इसको आप रिवाइज कीजिए। और इसका बहुत सारा यूसेज आपको सर्कम सेंटर के केस में मिलेगा, इन सेंटर के केस में मिलेगा और ऑर्थो सेंटर के केस में मिलेगा कि कैसे हम रेशियो निकालते हैं कि ऑर्थो सेंटर को अगर यूज करके एक ट्रायंगल बनाया जाए और उसका रेशियो एज कंपेयर टू होल ट्रायंगल, उसी तरह सर्कम सेंटर के केस में बनाया जाए, इन सेंटर के केस में बनाया जाए, तो वो देखेंगे हम। सो थैंक यू वेरी मच। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।